हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीके एंड आरके क्लासेस में। आज मैं आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला बताने वाला हूं। आज मैं आप लोग को ये फार्मूला सीधा दिमाग में ठोक दूंगा दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिए, आप अगर ध्यान दीजिएगा तो इसको सीधा दिमाग में ठोक देंगे, कभी आप फिर इसको भूलिएगा नहीं। तो चलिए ध्यान दीजिए। पहले आपको क्या करना है कि सब के मान को याद करना है। जैसे साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। इसी मान को दोस्तों सिर्फ आपको याद रखना है और याद भी हो जाएगा, ये कोई भारी नहीं है। क्योंकि आपको याद कर लेना है कि साइन 0 के मान 0, साइन 30 के मान 1/2, साइन 45 के मान 1/√2, साइन 60 के मान √3/2 और साइन 90 के मान 1। बस यही लाइन आपको याद करना है। इसके बाद ये सारा आप इसी लाइन से लिख दीजिएगा। देखिए कैसे। अब कॉस लिखना है, कॉस 0 के मान, तो कुछ नहीं करना है, इसको पलट देना है। यानी इधर से यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से इधर से पलट देंगे, यानी यहाँ जो 1 है वो कॉस 0 का मान हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? इसको पलट कर लिखना है। तो कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कॉस 30 के मान कितना हो जाएगा? √3/2। कॉस 45 का मान तो ये वाला हो जाएगा 1/√2। कॉस 60 का मान तो 1/2 और कॉस 90 का मान तो ये हो जाएगा यानी 0। यहाँ तक समझ आया होगा दोस्तों। तो अब tan को कैसे लिखेंगे? तो एक फार्मूला होता है tan A = sin A बटे cos A, जो कि आपको याद होगा। तो tan 0 का वैल्यू कितना होगा? तो साइन जितना साइन के मान है उससे कॉस के मान से भाग दे देंगे। तो साइन 0 का मान है 0 और कॉस 0 का मान 1 है, तो 1 से 0 में भाग देंगे तो 0, यानी कि tan 0 का मान 0। अब tan 30 का मान कितना हो जाएगा? तो ये साइन का मान है, ये कॉस का मान है, भाग दे देंगे। तो साइन का मान है 1/2 और बटे कॉस का मान है √3/2। अब इसे भाग देना है, तो 1/2। जब भी इसको भाग देते हैं तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, यानी कि 2 अब बटे √3 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 1 और नीचे कितना √3 बचेगा, यानी 1/√3। तो यहाँ पर लिख देंगे कि tan 30 का मान 1/√3। अब tan 45 का मान क्या होगा? तो यहाँ भी लिखेंगे कि साइन बटे कोस। तो यहाँ पर दोस्तों tan 45 का मान लिखना है। तो साइन 45 का मान कितना है? 1/√2 बटे कॉस 45 का मान भी कितना है? 1/√2। तो इसको 1/√2 आगुन √2 ऊपर चल जाएगा, बटे 1, √2 से √2 कैंसिल, तो ये 1/1 बच जाएगा, यानी कि 1। तो tan 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। अब tan 60 डिग्री का मान, तो साइन बटे कॉस कर देंगे। तो यहाँ पे साइन का मान है √3 और बटे 2 और बटे कॉस का मान 1/2 है। तो ये √3/2 आई 2 ऊपर चल जाएगा गुना में, तो 2/1, 2 से 2 कैंसिल, तो सिर्फ √3 बचेगा। तो tan 60 का वैल्यू हो जाएगा, यानी मान हो जाएगा √3। अब 0 से कोई भी संख्या में भाग देते हैं तो इन्फिनाइट हो जाता है, यानी ये हो जाएगा आपका इन्फिनाइट या अपरिभाषित बोलते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित ये आपका हो जाएगा अपरिभाषित। कोई भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो उसका मान अपरिभाषित हो जाता है। अब सेक के क्या होगा? तो आपको पता होगा दोस्तों कि साइन के उल्टा, बल्कि सॉरी यहाँ पर कौशिक है, तो साइन के उल्टा क्या होता है? कौशिक, और कॉस के उल्टा क्या होता है? सेक, और tan के उल्टा क्या होता है? कॉट।
तो चलिए यहाँ पर जो साइन है उसका उल्टा कर देंगे तो कौशिक का वैल्यू मिल जाएगा। तो जीरो को उल्टा क्या होता है, जीरो को उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो यानी कि कौशिक जीरो के मान हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित हो जाएगा दोस्तों। अब 1/2 के उल्टा करेंगे तो ये 2 ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा सिर्फ। यानी कौशिक 30 का वैल्यू 2, अब कौशिक 45 के वैल्यू, तो इस साइन को पलट दीजिए तो √2 को ऊपर कर देंगे तो √2/1 हो जाएगा, यानी कि खाली √2। अब कौशिक 60 के वैल्यू, तो इसको पलट दीजिए, 2 ऊपर है और √3 नीचे, तो 2 आप बटे कितना हो जाएगा, √3। अब कौशिक 90 का मान, तो 1 का उल्टा कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का उल्टा 1, यानी ये हो गया आपका कौशिक ए का मान। अब सेक, तो ये कॉस के उल्टा क्या हो जाता है, सेक हो जाता है, तो इस कॉस के उल्टा करके लिखेंगे तो 1 के उल्टा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। अब सेक 30 का वैल्यू, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना है, √3/2, इसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा 2/√3। अब सेक 45 डिग्री के, तो कॉस 45 के वैल्यू 1/2 है, इसको पलट दीजिए तो पलटेंगे तो खाली √2 हो जाएगा। अब सेक 60 डिग्री का वैल्यू, तो कॉस 60 के 1/2 है, तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, खाली 2, तो यानी कि सेक 60 के वैल्यू 2 हो जाएगा। अब सेक 90 डिग्री का वैल्यू, तो यहाँ पर कॉस के वैल्यू 0 है, तो 0 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, तो यहाँ लिख देंगे अपरिभाषित हो जाएगा दोस्तों। अब कॉट का मान लिखना है, कॉट ए का, तो tan के उल्टा क्या होता है, tan के उल्टा कॉट होता है, तो बस उल्टा कर देना है, तो 0 के उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, तो यहाँ लिख देंगे अपरिभाषित। और अब tan 30 का वैल्यू, तो बल्कि सॉरी कॉट 30 का वैल्यू, तो tan 30 का वैल्यू कितना है, 1/√3, तो इसको उल्टा कर देंगे तो खाली हो जाएगा √3। अब कॉट 45 के, तो tan 45 का 1 है, तो कॉट 45 के कितना हो जाएगा, तो 1 के उल्टा क्या होगा, 1 होगा। अब कॉट 60 डिग्री के, तो tan 60 का वैल्यू 3 है, इसको उल्टा करेंगे तो 1/√, इसको करेंगे ऊपरे पलटेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। और अब कॉट 90 के वैल्यू, तो tan 90 का वैल्यू अपरिभाषित है, तो अपरिभाषित को उल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यानी कि कॉट 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये जो आपका दिक्कत होता होगा समझने में, वो आज आप लोग को दिक्कत दूर हो गया होगा। इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं, बस कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला याद करना है, फिर उसको एक बार पलट के लिखना है, फिर tan क्या होता है, साइन बटे कॉस करके लिख लेना है, फिर यहाँ तो ये सब का उल्टा है कॉसेक, फिर कॉस को उल्टा सेक और tan को उल्टा कॉट, ऐसे करके आपको लिख लेना है और ढंग से याद भी कर लेना है दोस्तों। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।